ये कहानी है अकीरा की, जिसने हाल ही में अपना कॉलेज पूरा किया था और उसे उसकी ड्रीम जॉब भी मिल गई थी, जिसमें आज उसका पहला दिन है और वो अपने काम पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इसलिए वो रास्ते में चलते चलते सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहते हुए अपने ऑफिस पहुंच गया, जहां उसने सभी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा, मैं कॉलेज में फुटबॉल खेलता था तो मेरा स्टेमिना कमाल का है। तब कंपनी के बॉस ने उसे उसके टीम लीडर से मिलाया, जो आगे चलकर अकीरा के स्टेमिना का तेल निकालेगा। इसका नाम कुसुकी था और इनकी ये कंपनी टीवी एड्स बनाती थी। अब अकीरा अपनी इस जॉब से बहुत खुश था। तभी उसे अटोरी नाम की एक लड़की मिली जो कि डायरेक्टर थी, जिसे देखकर अकीरा के मन में एक ही बात आई, क्या मौला यार। फिर शाम को काम के बाद प्रोडक्शन टीम ने सभी न्यू जॉइनर को एक पार्टी दी, जिससे अकीरा बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ सेट है। फिर खाने के बाद अकीरा घर जाने को कहने लगा तो कुसुकी ने बम गिराया कि खाने के बाद उन्हें तुरंत ऑफिस जाना है और वहाँ काम करना है, जिसे सुनकर पहले तो अकीरा को अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि पहला ही दिन है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसे यहाँ पूरे 2 रातों तक ओवर टाइम करना पड़ा, जिससे उसे एक चीज तो समझ में आ गई कि उसकी कंपनी लोगों का खून पीती है। अब इसी तरह से अकीरा रोज ऑफिस जाता और रोज कंपनी उसे ओवर टाइम करवाती, जिससे अकीरा की सारी एक्साइटमेंट और स्टेमिना तेल लेने चली गई और फिर धीरे धीरे ऑफिस ही उसका घर बन गया। लेकिन इतना काम करने के बाद भी अकीरा की कोई इज्जत नहीं थी। अकीरा का बॉस और उसके 2 चमचे उससे कुत्ते की तरह काम कराते और हर छोटी छोटी बात पर अकीरा को डांटते रहते, जिस वजह से अकीरा हर रोज थक हार कर घर पर पहुंचता और अगले दिन मैं नहीं जाऊंगा कहकर ऑफिस पहुंच जाता, क्योंकि उसे ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी। अब एक दिन अकीरा अपने बचपन के दोस्त केंचो से मिला। ये दोनों ही कॉलेज में फुटबॉल खेलते थे और अपने आखिरी मैच के दिन केंचो की वजह से उनकी टीम हार गई थी। अब इधर अकीरा की ऐसी कुत्तों वाली जिंदगी को देखकर केंचो ने उसे कहा कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे और उसे उस काम को करना चाहिए जो उसका दिल करे। लेकिन अकीरा उस पर ही भड़क गया, क्योंकि केंचो की लाइफ सेट थी और उसके पीछे 3-4 लड़कियां भी लट्टू थी, जिसे देखकर अकीरा को उससे जलन होने लगी और वो केंचो को उनके आखिरी मैच को हराने के लिए डांटने लगा, जिससे अब इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। और फिर अगले दिन अकीरा की जिंदगी फिर से वैसे ही चलने लगी। वो गधों की तरह रोज काम करता रहता और घर आता। वो तो मिस अटोरी ही थी जो हमेशा उससे प्यार से बात करती थी और उसे जूस पीने के लिए देती थी, जिस वजह से अकीरा को उससे धीरे धीरे प्यार होने लगा। पर टेंडो का बॉस हमेशा उसके पिछवाड़े पे डंडा देते रहता था और इसी तरह से अकीरा को काम करते करते 1 साल हो जाता है, जिसमें उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारी। अब एक दिन जब वो जागा तो हमेशा की तरह मैं नहीं जाऊंगा कहते हुए वो अपने कमरे से बाहर निकला और अतमरे मन से ऑफिस जाने लगा। पर तभी उसने अपनी गली के झाड़ू वाले को देखा, जो कि एक लड़की को काट कर खा रहा था और उसकी आंखें भी बहुत अजीब थी। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जिसे देखकर अकीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रखा है। तो वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उस झाड़ू वाले ने उस पर ही हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए अकीरा अपने कमरे की तरफ भागने लगा। पर वहां पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि अकीरा के पीछे पड़ गए। लेकिन अकीरा को भागते हुए भी इस बात की टेंशन थी कि वो अपने ऑफिस कैसे पहुंचेगा। अब वो यहाँ ज़ॉम्बीज से भागते भागते अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच गया, जहाँ एक रेलिंग गेट लगा था, जिस वजह से ज़ॉम्बीज उस तक नहीं पहुंच सकते थे। तो फिर अकीरा ने चैन की सांस ली और जब उसने टेरेस से पूरे शहर का हाल देखा तो उसे समझ में आ गया कि शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और अब पूरा शहर बर्बाद हो रहा है, जिससे उसे एक ही बात समझ में आई कि अब उसे अपने काम पर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए वो खुशी के मारे नाचने लगा। तभी उसे अपने बैग में जूस की बोतलें दिखी, जिसे देखकर उसे मिस अटोरी की याद आ गई। तो उसने ये जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं मिस अटोरी को मैसेज किया, तो अटोरी ने उसे अपनी लोकेशन भेज दी और उसे बचाने के लिए कहा। तो अब अकीरा ने मिस अटोरी को बचाने का डिसाइड कर लिया और वो अपनी बिल्डिंग के पाइप के सहारे नीचे जाने लगा। तभी उसे अपने पड़ोस के फ्लैट में एक कपल दिखे, जिनका बेबी होने वाला था और पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैलने की वजह से उनका खाना भी खत्म हो चुका था। तो अकीरा ने उनसे वादा किया कि वो लौटते वक्त उनके लिए खाना ले आएगा। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज से भागते हुए उस होटल पर पहुंचा जहां की लोकेशन मिस अटोरी ने उसे भेजी थी। और फिर अकीरा ने जब दरवाजा खोला तो मिस अटोरी उसके गले से लिपट गई और उसके पीछे की तरफ इशारा करके उसे बचाने को कहने लगी। तो वहां पर था उनकी कंपनी का बॉस, जिसके साथ मिस अटोरी का चक्कर चल रहा था और वो दोनों यहाँ पलंग तोड़ कबड्डी खेलने आए थे। पर इससे पहले ही वो ज़ॉम्बी बन गया। अब यहाँ उस ज़ॉम्बी ने अकीरा पर हमला कर दिया, पर तभी मिस अटोरी ने उसे मार दिया, क्योंकि वो मिस अटोरी को धोखा दे रहा था। उसकी पहले से ही एक बीवी और बच्चे भी थे। तभी मिस अटोरी भी उसे मारकर नीचे गिर गई और फिर उस पर भी ज़ॉम्बीज का भूत चढ़ गया और वो भी स्पाइडरमैन की तरह खड़ी हो गई, जिसे देखकर अकीरा की फटके 4 हो गई। पर फिर भी अकीरा ने उसे अपने दिल की बात बताई कि वो उससे बहुत प्यार करता था, पर वो अब ज़ॉम्बी बन गई है तो इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद अकीरा यहाँ से अपने घर पहुंचा, जहाँ उसने अपने पड़ोसी के घर को देखा
तो वहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला था, जिसे देखकर उसे समझ में आया कि वो दोनों भी ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ गए होंगे। फिर अकीरा अपने घर पर पहुंचा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास टाइम ही टाइम है। तो उसने तुरंत एक बुक में अपने मनपसंद कामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, जिन्हें वो हमेशा से करना चाहता था, पर अपनी उस कुत्ती जॉब की वजह से वो कभी लाइफ को जी ही नहीं पाया। तो उसने अपने सबसे पहले 10 कामों की लिस्ट बनाई, जिन्हें उसने अगले दिन से पूरा करना शुरू कर दिया। जिसमें सबसे पहले उसने अपने कमरे की सफाई की, क्योंकि साल भर से उसका कमरा कचरे से ही भरा था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ से बचकर मॉल गया और वहां से खाने पीने का सामान लाया। जिसके बाद उसने टेरेस पर आकर अपनी कैंपिंग करना शुरू कर दी, जहां उसने बड़ी मेहनत करके भूनकर मीट बनाया। लेकिन जब वो उसे पकाकर खाने लगा तो उसका सॉस और नमक ही खत्म हो चुका था। अब इतनी मेहनत के बाद भी उसे फीका ही मीट खाना पड़े तो इससे अच्छा होगा कि उसे ज़ॉम्बीज़ ही खा ले। ये सोचकर वो फिर से मॉल चला गया सॉस लेने के लिए। लेकिन जब वो मॉल पहुंचा तो वहाँ उसे ज़ॉम्बी समझकर एक लड़की ने उस पर हमला कर दिया, और इस लड़की का नाम था शिजुका, जो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। तभी यहाँ पर मॉल के बाहर एक आदमी ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था, तो अकीरा ने मॉल का गेट खोल दिया और उस आदमी की मदद करने के लिए बाहर आ गया। उसकी इस बेवकूफी की वजह से 2 ज़ॉम्बीज़ मॉल के अंदर घुस गए, जिन्हें शिजुका ने हिम्मत करके मार गिराया। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगे, तो शिजुका ने उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए म्यूजिक चलाया और स्पीकर को दूर फेंक दिया, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ आवाज का पीछा करके उस स्पीकर की तरफ चले गए। जिसके बाद शिजुका यहाँ से जाने लगी, लेकिन उसकी ऐसी बहादुरी को देखकर अकीरा उस पर पूरी तरह से लट्टू हो गया और उसने उसे अपने साथ कैंपिंग पर चलने के लिए कहा। लेकिन शिजुका उसे बेवकूफ समझ रही थी, क्योंकि वो एक तो इन हालातों में भी कैंपिंग कर रहा था और दूसरा दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल रहा था। तो शिजुका ने सोचा कि अगर वो इसके साथ रही तो मारी जाएगी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अकीरा वापस अपने घर आ गया, जहाँ अब उसे अकेलापन फील हो रहा था। तो उसे अपने दोस्त की याद आ गई, जिसके साथ उसने लड़ाई की थी। तो फिर उसने अपने दोस्त को कॉल मिलाया और उससे पूछा कि क्या वो ठीक है। तो वहाँ उसका दोस्त ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसा हुआ था। वो यहाँ ओयो में रशियन के साथ मजे करने के लिए आया था, पर इससे पहले कि वो अपने 6000 वसूल करता, वहाँ सभी लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए और केंचो वहीं फंसा रह गया। और उसके दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बीज़ का मेला लगा था, जिनसे डर कर वो एक कमरे में छुपा हुआ था और वो अब अपनी हिम्मत भी हार चुका था कि वो अब इन ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाएगा। पर अकीरा ने उससे उसकी लोकेशन पूछी और उसको बचाने के लिए अपने फुटबॉल टीम का कॉस्ट्यूम पहनकर निकल गया, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में ये रिग्रेट नहीं करना था कि वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। लेकिन अकीरा जब वहाँ पर पहुंचा तो उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, जिनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अकीरा ने शिजुका वाला दिमाग चलाया और एक स्पीकर पर गाने चलाकर उनका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। और फिर ज़ॉम्बीज़ से बचकर अपने दोस्त केंचो तक पहुंच गया, जिसे देखकर केंचो को राहत मिली। और फिर दोनों यहाँ से ज़ॉम्बीज़ से भागकर एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ दोनों ने मिलकर खूब खाना खाया और दबा के दारू पी। अब केंचो ने अकीरा की वो ख्वाहिशों वाली लिस्ट देखी, जिसे देखकर वो भी काफी इम्प्रेस हुआ और वो भी इसमें उसका साथ देना चाहता था। तो उसने अकीरा से पूछा कि वो अब आगे क्या करना चाहता है। तो अकीरा ने उसे कहा कि वो सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाएगा। इस पर केंचो ने उसे कहा कि वो ये सब करेगा कैसे, क्योंकि ना तो उसके पास स्पाइडरमैन की पावर है और ना ही आयरन मैन का सूट। तो अकीरा ने बताया कि टोक्यो के दूसरी तरफ एक एक्वेरियम है, जहाँ एक बहुत ही बड़ी शार्क और बहुत सारी मछलियाँ हैं, और उधर एक शार्क सूट भी है जो शार्क के काटने से बचाता है। अगर उस सूट को वो पहन ले तो फिर वो ज़ॉम्बीज़ भी उसे नहीं काट पाएंगे और फिर वो लोगों को बचा पाएगा। तो अब दोनों एक्वेरियम जाने का डिसाइड करते हैं, पर इससे पहले इन्हें कुछ सामान चाहिए था। तो वो दोनों ज़ॉम्बीज़ से छुपकर एक स्टोर में जाते हैं। तभी इधर पर एक बस भी रुकती है, जिसमें ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। तो लोग उसमें से इधर उधर भागने लगते हैं, जिनमें से 2 एयर होस्टेस और एक ड्राइवर को अकीरा स्टोर में बुलाकर बचा लेता है। और तभी उसे यहाँ पर शिजुका भी दिख जाती है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके थे। तो अकीरा उसे भी अपने साथ स्टोर में बुला लेता है। फिर इधर न पता चला कि वो बस भी एक्वेरियम ही जा रही थी, क्योंकि इन सभी ने सुना था कि एक्वेरियम अभी तक सेफ है और वहाँ खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए ये सभी लोग एक्वेरियम में जा रहे थे। पर इससे पहले ही बस पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया, जिसमें इस ड्राइवर के हाथ पर भी ज़ॉम्बीज़ ने काट रखा था, पर वो ये बात इन्हें नहीं पता था। अब ये लोग यहाँ पर स्टोर में ही पार्टी करने लगे और अकीरा उन दोनों एयर होस्टेस को पटाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसने अपनी लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ डेट पर जाना लिखा था। पर उसे लड़कियों से कैसे बात करते हैं इसका कोई आइडिया नहीं था। तो वो दोनों लड़कियां उससे तो नहीं बल्कि उसके दोस्त केंचो से इम्प्रेस हो जाती हैं, जो कि एक नंबर का लौंडियाबाज था, और वो इन दोनों को थ्रीसम कराने के लिए अपने साथ ले जाता है और अकीरा बेचारा अकेला रह जाता है। तभी उसके पास यहाँ पर शिजुका आती है, जो अकीरा से बात करती है और उसके हाथ में ज़ॉम्बीज़ से भागते वक्त चोट लगी थी, तो वो उसके हाथ में पट्टी भी करती है और फिर उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। तभी इधर वो ड्राइवर ज़ॉम्बीज़ में बदल गया, जिसने उन दोनों एयर होस्टेस लड़कियों पर हमला करके उन्हें काट लिया।
जिसे देखकर केंचो की फिर से फट गई। तभी इधर अकीरा भी आ गया। तो अब ये दोनों स्टोर खोल के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बीज़ में बदल गई और उन्होंने शिजुका को घेर लिया। तो फिर अकीरा ने उसे बचाने के लिए यहाँ पर पटाखे जलाने शुरू कर दिए, जिनकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ चले गए। जिसके बाद ये तीनों उस स्टोर से बाहर निकल गए, जहाँ इन्हें एक वैन मिली, जिसे लेकर ये लोग यहाँ से भाग निकले। अब इन तीनों की लोकेशन एक ही थी, तो अकीरा ने शिजुका को उनके साथ ही मरीन एक्वेरियम चलने के लिए कहा, पर शिजुका इनके साथ चलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे इन दोनों की हरकतें बचकानी लग रही थी और उसे डर था कि वो इनके साथ रही तो ज़ॉम्बीज़ से मारी जाएगी। पर फिर अकीरा ने उसे रेड वाइन की बोतल दिखाकर उसे अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। फिर उसने उसे अपने ख्वाहिशों की लिस्ट दिखाई और कहा कि अब हम इस जर्नी को अपनी ट्रिप बनाकर चलेंगे, जिसमें सभी ने अपने अपने पसंदीदा जगहों पर जाने का डिसाइड किया और फिर वहाँ पहुंचकर बहुत सारी मस्ती और पटाखे फोड़े। जिसके बाद इनका वो दिन भी आ गया जब ये लोग मस्ती करते करते मरीन एक्वेरियम में पहुंच गए, जहाँ अकीरा ने अपने उसी बॉस को देखा जो उसे टॉर्चर करता था। वो अकीरा को बताता है कि जब शहर में ज़ॉम्बीज़ फैल रहे थे तो उस वक्त वो लोग यहाँ एड शूट करने के लिए आए थे और फिर उन्होंने यहीं रुकने का डिसाइड किया और इस जगह को अपने काम में लगा दिया। वो यहाँ सबसे अपने काम करवाता था, जैसे कि कोई खाना बनाता था, कोई मछली पकड़ता था, कोई बाहर सिक्योरिटी, तो कोई बाहर शहर जाकर खाने पीने का सामान लाता था। और जो भी यहाँ बसने की सोच लेकर आता था वो उन्हें अपने काम पर लगा देता था। और उन लोगों ने एक्वेरियम के चारों तरफ बैरिकेड लगाए थे, जिनके बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो इस जगह की सिक्योरिटी की तरह काम करते थे, ताकि कोई चोर यहाँ छुपकर नहीं आ सके। अब अकीरा इधर उन दोनों कपल को भी देखता है जो कि उसकी बिल्डिंग में थे, जिन्हें उसने खाना लाने का वादा किया था। और अब तक तो अकीरा के बॉस ने शिजुका और केंचो को भी अपने काम में लगा दिया था और वो अकीरा को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जैसे वो पहले किया करता था। पर अकीरा ने उसे डर डर के मना किया और कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। इस पर उसके बॉस ने उसका मजाक बनाया और कहा कि तुम जैसा डरपोक बाहर नहीं जी पाएगा और एक न एक दिन ज़ॉम्बीज़ बन ही जाएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए उसकी भलाई यही है कि वो लोग यहीं पर रुके, क्योंकि ये एक्वेरियम बहुत ही सेफ है। तो अब अकीरा अपने दोस्तों के बारे में सोचकर यहीं पर रुकने का डिसाइड करता है और अपने बॉस के लिए फिर से काम करना शुरू कर देता है, जहाँ उसका बॉस फिर से उसे कुत्ता बनाकर रख देता है और उसे अपने नौकर की तरह काम करवाता है। वो और उसके चमचे तो यहाँ 5 स्टार वाला खाना खाते थे और वो यहाँ वर्करों से घंटों काम करा के उन्हें हॉस्टल वाला खाना देते थे, मतलब कि पानी वाली दाल और सूखी रोटी, जिसे देखकर शिजुका और केंचो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और अकीरा को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर अकीरा उन्हें कहता है कि बाहर वो लोग सेफ नहीं है, ये जगह बहुत सेफ है, उन्हें यहीं पर रुकना चाहिए। तब शिजुका उसे उसकी ख्वाहिशों की लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे अपने मन का करना चाहिए जो वो करना चाहता था। ये एक्वेरियम आज सेफ है, पर कल क्या होगा इसका कोई नहीं जानता, इसलिए जो वो अपनी जिंदगी से चाहता है वो ही वो करे, उसे किसी का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखकर इधर अकीरा का बॉस शिजुका से वो लिस्ट वाली बुक छीनकर उसे लात मारने लगता है और सभी को अपने काम पर लगने के लिए कहता है, जिसे देखकर अकीरा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने बॉस के पाँव को पकड़कर उसे गिरा दिया और कहा कि अब मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक्वेरियम के बाहर एक ज़ॉम्बी वैन में घुस गया और फिर जब वैन एक्वेरियम के अंदर आई तो वैन के खुलते ही उस ज़ॉम्बी ने गार्ड्स पर हमला कर दिया, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज एक्वेरियम के अंदर घुस गए और सभी एक दूसरे को काटने लगे, जिसे देखकर अकीरा के बॉस की पैंट गीली हो गई और वो अपने ही 2 पंटरों को आगे धकेलकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन अकीरा ने उन दोनों की भी जान बचाई और वो बचे हुए सभी लोगों को एक्वेरियम के सीक्रेट कमरे में ले गया। लेकिन वहाँ अभी भी उसका बॉस ज़ॉम्बीज के बीच फंसा हुआ था, तो अकीरा ने उसे बचाने का डिसाइड किया, क्योंकि सुपर हीरो का काम होता है दूसरों को बचाना, चाहे वो कैसा भी हो। अब यहाँ पर वो शार्क सूट भी था, तो वो उसे पहनकर अपने बॉस को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए चला गया और उसके साथ उसकी मदद के लिए शिजुका और केंचो भी चले गए, जिन्होंने स्पीकर पर गाने लगाकर ज़ॉम्बीज को पानी में गिरा दिया जिसमें शार्क थी और उसने उन ज़ॉम्बीज को खा लिया। अब यहाँ इन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर तभी वो शार्क पानी से बाहर आ गई, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, पर वो जमीन पर चल नहीं सकती थी, तो इन्हें उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी शार्क ने अपने पेट के अंदर से उन लोगों के पैर बाहर निकाल लिए जिन्हें उसने खाया था, जिसके बाद उसने इन पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसका मुकाबला अकीरा करने लगा, क्योंकि उसने शार्क सूट पहना था तो उसे शार्क के काटने का कोई असर नहीं हो रहा था, पर अभी भी उसका बॉस अपनी जान ही बचाकर भाग रहा था। अब ये सब देखने के बाद शिजुका ने अपना दिमाग चलाया। शार्क के ब्रेन में एक खास तरह का सेंसर होता है जिससे वो अपने शिकार का पता लगाती है, तो शिजुका ने टॉर्च की बैटरीज निकाली जिससे शार्क को करंट देकर मारा जा सकता था, और क्योंकि अकीरा ने शार्क सूट पहना था तो वो ही ये काम कर सकता था।
इसलिए अब केंचो ने अकीरा की तरफ वो बैटरीज फेंकी और फिर अकीरा ने उन बैटरीज को पकड़कर साक की नाक में मार दिया, जिससे साक को करंट लगा और वो ब्लास्ट हो गई। जिसके बाद अब सब कुछ ठीक हो चुका था और यहाँ से सभी लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन अकीरा का बॉस अभी भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर अब उसके चमचू ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और वो यहाँ अकेला रह गया था। और फिर अकीरा भी अपने दोस्तों के साथ अपनी नई जर्नी पर निकल जाता है, जहां अकीरा अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि वो भी अपनी ख्वाहिशों को लिस्ट में जोड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सेंचुरी पूरी करनी है। तो फिर शिजुका लिखती है कि वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करेगी और केंचो डिसाइड करता है कि वो एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनेगा। जिसके बाद ये तीनों अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर कहानी का दी एंड। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना।